हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि मंडे को मेरी आईलेट्स की पहली क्लास है। तो अभी अभी मैं अपनी क्लास फिनिश करके जस्ट घर पे पहुंची ही हूँ। अभी मैंने सिर्फ आकर पानी ही पिया है। तो मैं आपसे आज का अपना जो अपनी क्लास का एक्सपीरियंस रहा है मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। आज वैसे पहला ही दिन था, तो आज इतना कुछ ख़ास तो नहीं करवाया है हमारी क्लास में। और हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं जो मेरी तरह आइलेट्स का कोर्स करने के लिए आए हैं। बहुत सारी उनमें से लेडीज़ भी हैं, हाउस वाइफ्स हैं, ज़्यादातर हाउस वाइफ्स ही हैं उसमें। बाकी के कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। और बहुत अच्छा लगा आज पहला दिन जो था हमारा, जो हमने ज्वाइनिंग की है। और भी कई स्टूडेंट्स ने मेरे ही साथ में ज्वाइन किया है आज। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं करवाया क्योंकि आज तो हमारी सिर्फ इंट्रोडक्शन हुई है और कुछ बेसिक सी चीज़ें करवाई हैं हमें। और थोड़े बहुत नोट्स भी तैयार करवाए हैं। और पहले तो मुझे नोट्स तैयार करने में बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि जैसे बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तब छोटे बच्चों को जैसे काम करवाते हैं ना, तो वैसे ही उन्होंने आज आइलेट्स क्लास की जो स्टार्टिंग थी वो करवाई आज। हमारे टीचर हैं शालिनी मैम, उन्होंने हमारी क्लास अटेंड की। बहुत अच्छा नेचर है उनका, बहुत प्यार से उन्होंने सब कुछ सिखाया। और 3 से 5 बजे तक की हमारी क्लास है, 2 घंटे की। तो आज हमारी इंट्रोडक्शन हुई छोटे बच्चों की तरह। पहले उन्होंने हमें समझाया, यहाँ तक कि उन्होंने हमें जो वहाँ पर जो भी कुछ लिखवाया है, जो भी स्टार्ट करवाया है, वो ऐसे ही करवाया जैसे किसी छोटे बच्चे को करवाते हैं। जैसे स्टार्टिंग से करवाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो धीरे 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 करके हम स्टेप बाय स्टेप करके आगे से देखो कि हमें क्या करवाते हैं क्या नहीं, वो तो अभी हमें भी नहीं पता, वो तो धीरे धीरे पता लगेगा। आज हमारे मैम ने हमारी हैंड राइटिंग चेक की, सब सब बच्चों की यानी सब स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग देखी। और कई बच्चों की हैंड राइटिंग मैम को बहुत पसंद आई। मैम ने पूरी फैमिली के बारे में पूछा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, कितने मेंबर्स हैं, कहाँ पे रहते हो, आप कहाँ से आए हो, किस पर्पस के लिए आप आइलेट्स ज्वाइन कर रहे हो। तो सबने अपना अपना रीज़न दिया। कोई अपनी स्टडी को आगे जारी रखने के लिए आइलेट्स कर रहा है, कोई बाहर जाने के लिए अपनी आइलेट्स को करना चाहता है, कुछ हाउसवाइफ मेरी तरह अपने बच्चों की हेल्प करने के लिए आइलेट्स करना चाहती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी पर्पस के लिए ही आइलेट्स सीखनी चाहिए। मेरा तो शौक़ था, मुझे स्कूल टाइम से ही बहुत पसंद था अपना जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का। और मैं सीखना भी चाहती थी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, लेकिन उस टाइम ये नहीं हुआ। पर ये जो मेरी इच्छा है ये अभी तक मेरे मन में थी, पर अब आज उसको पूरा करने का जो मैंने पहला स्टेप उठाया, आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। और देखते हैं कि क्या कुछ सीखने को मिलता है आगे और कब तक ये क्लास चलती है, क्योंकि अभी तो पहला दिन था, अभी तो हमें इतना कुछ नहीं बताया। बाकी हमें धीरे धीरे करके हमें बहुत कुछ सिखाएंगे। क्योंकि आजकल की जो इंग्लिश है वो पहले वाली इंग्लिश जैसी नहीं रही है। पहले बेसिक इंग्लिश होती थी लेकिन अब एडवांस इंग्लिश हो गई है। तो मुझे शायद लगता है कि मैंने इसीलिए पहले मैं सीख नहीं पाई, क्योंकि वो पहले बेसिक इंग्लिश जो थी वो तो नॉर्मली हम डेली रूटीन लाइफ में छोटे छोटे वर्ड्स हम यूज़ भी करते हैं बोलते वक्त। लेकिन जो आजकल की इंग्लिश है, जो एडवांस इंग्लिश है, यानी कि जो जो अब ट्रेंड में है, और मैं चाहती हूँ कि मैं वो सीखूं ताकि मेरे बच्चों के साथ जो कॉन्वर्सेशन हो हमारी डेली रूटीन में भी,
और चाहे हम बाहर जाएं, चाहे हम मार्केट में जाएं, चाहे हम आउट ऑफ टाउन जाएं, चाहे हम अपना कोई भी किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें थोड़ी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करने को मिले तो हम वो आसानी से कर सकें। सबसे पहले प्रैक्टिस की शुरुआत तो हमारी बच्चों के साथ ही होती है, क्योंकि आजकल के बच्चे सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, ज़्यादातर बच्चे। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के वजह से उनको जो टीचर्स हैं, टीचर्स के साथ जो उनकी रोज़ की बातचीत है वो तकरीबन इंग्लिश में ही होती है। तो उससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो छोटी छोटी बातचीत से शुरू होकर ये जो मेरी इंग्लिश सीखने की भी जर्नी है, जो मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर एक और शुरू हुआ है व्लॉगिंग के अलावा, व्लॉगिंग से अलग, वो भी आज स्टार्ट हो चुका है। और मुझे बहुत, मैं नर्वस फील कर रही थी आज जाते हुए, क्योंकि इतने टाइम बाद मैंने किसी ऐसी जगह पर जाना स्टार्ट किया है जो कि स्टडी से रिलेटेड है। बहुत वक्त हो गया स्कूल छोड़े हुए, बहुत वक्त हो गया पढ़ाई छोड़े हुए। तो कभी सोचा नहीं था कि शादी के 15 साल बाद मैं फिर से ये शुरू करूँगी। पर मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सब करने को खुद कहा है। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा इस बात का, क्योंकि उन्होंने जब ये चीज़ देखी कि घर के कामों के अलावा मेरे पास बहुत सारा वक्त बच जाता है और उस वक्त में मैं ऑलमोस्ट खाली ही बैठी रहती हूँ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता करने को। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप 3 से 5 बजे तक की अपनी टाइमिंग रखिए, वहाँ पर अपनी जो आइलेट्स का कोर्स है वो सीखने की, और उसके बाद आपका जो नाइट की जो रूटीन है डेली, अपना डिनर प्रिपरेशन करना या फिर पूजा पाठ करना, जो हम जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो 2 टाइम पूजा होती है, सुबह भी और शाम को भी। सुबह की तो मैंने कर ली थी, अब शाम की का टाइम हो रहा है, तो अब मैं इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले व्लॉग बना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग जाऊँगी। और धीरे धीरे करके मैं अपने हस्बैंड को ये बता भी रही हूँ कि मुझे व्लॉगिंग के लिए भी जो और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है कि आप मुझे वो भी प्लीज़ दिलवा दीजिए। तो उन्होंने बोला है कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वेट करो, मैं धीरे धीरे करके आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड ज़रूर करवाऊँगा। लेकिन उससे पहले जो आपने काम शुरू किया है आप उसमें लगे रहो, फोकस करो, किसी भी बात का कोई स्ट्रेस मत लो, किसी भी बात की कोई टेंशन मत लो, अपना भी ध्यान रखो, अपने घर का भी ध्यान रखो, और जो चीज़ एक नई स्टार्ट की है उसको भी जारी रखो, उसको भी बीच में मत छोड़ो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ तो, वैसे तो मैं इस चीज़ को इस तरह नहीं पेश कर रही हूँ कि हमारी हिंदी भाषा में कोई कमी है या हमें हिंदी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप भी सोच कर देखिए कि जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, तो हमें थोड़ी-सी ही सही, बेसिक ही सही, किसी के साथ सिर्फ़ बातचीत करने के लिए ही सही, कि हम किसी की बात का इंग्लिश में जवाब तो दे सकें एटलीस्ट। सिर्फ़ इतनी ही सही, हमें थोड़ी-सी तो इंग्लिश आनी चाहिए कि हम किसी की बात को आंसर कर सकें। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, कोई बुराई नहीं, ये अच्छा ही है। हमें भी कुछ नया, कुछ अलग सीखने को मिल रहा है, हमारी ही नॉलेज बढ़ रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि जिसको भी जो कुछ भी सीखने को मिलता है ना, कुछ भी, ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश ही सीखिए आप, कुछ भी, जो भी आप सीखना चाहते हैं अपने पैशन को लेकर। मुझे डांस का भी बहुत शौक़ था, डांस करने का, डांस सीखना भी चाहती थी मैं प्रोफेशनली तौर पर हमारी जो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इस तरह थी कि हमने कभी अपने पेरेंट्स को ये बोला ही नहीं कि हम डांस सीखना चाहते हैं। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं, चाहे मैं किसी डांस क्लास को ज्वाइन ना ही करूं, लेकिन वीडियोस को देखकर या फिर टीवी में देखकर या फिर कोई गाने की कोई भी वीडियो देखकर, मैं घर पे ही, अगर मुझे और थोड़ा सा टाइम मिलता है, अगर मैं थोड़ा और टाइम निकाल पाती हूँ, तो मैं डांस वीडियो भी अपनी
बना सकती हूँ, डांस भी करना सीख सकती हूँ। अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़ता है ना, कुछ भी सीखना पड़ता है तो सीखना चाहिए। मेरा ये मानना है, अब ये थॉट प्रोसेस अपना मैंने अब कर लिया है। क्योंकि पिछले कुछ वक्त में मैं बहुत टेंशन फेस कर चुकी हूँ, बहुत स्ट्रेस झेल चुकी हूँ। अब मैं वो सब की तरफ ध्यान नहीं देना चाहती और बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ चला गया हाथ से, लेकिन जो है, जो आने की उम्मीद है, मैं उसे नहीं खोना चाहती। इसलिए मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आप में मैं बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ। खुद में बदलाव लाने के लिए मुझे कुछ भी चेंजेस करनी पड़े अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में, मैं वो करूँगी और मैं वो कर रही हूँ और मैं वो करती रहूँगी। ताकि जिस भी वजह से अगर जो मेरी लाइफ में जो बचा हुआ है मैं उसको अपने पास ही रख सकूं, उसको मैं खोने ना दूं। क्योंकि जो कुछ चला गया उसे तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन जो कुछ है मैं उसे बचा कर रख सकती हूँ। तो उसी को बचाने के लिए ये जो मेरी छोटी छोटी कोशिशें हैं जो मैंने स्टार्ट की हैं, मैं उन्हें ऐसे ही जारी रखूँगी। और मैं हर लेडीज़ को यही कहूँगी कि आप भी यही कीजिए। किसी का भी घर अगर कहीं से भी ख़राब हो रहा है, ख़राब दिख रहा है, तो प्लीज़ उसको ठीक कीजिए। ठीक करने का कोई भी जतन है वो कीजिए, लेकिन अपने घर को, अपने परिवार को पहले जैसा करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।